हाय श्रेयादीश। तो आज हमारे साथ श्रेयादीश है हमारे साथ। वो विप्रो में रिसेंटली प्लेस्ड हुए हैं जून 2021, राइट श्रेयादीश? हम्म। ओके। सो आज ये यस अपना यस। इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। आज थोड़ी इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, पर तब भी इन्होंने अपना टाइम दिया कि आप लोगों को सीखने को मिले कि कैसे कैसे चीजें रहती हैं सब कुछ। तो प्लीज श्रेयादीश, मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, लाइक वैसे सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपका कॉलेज कौन सा था और डिपार्टमेंट कौन सा था। सो सबसे पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई वुड से मेरा जो कॉलेज था दैट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एंड जो डिपार्टमेंट था दैट इज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग। हम्म। Basically, this is a department completely dedicated to MCA and BCA and BSc students. तो ओके। तो जो आपका जो ये अभी प्लेस्ड हुए हैं, ये आपका ऑन कैंपस था कि ऑफ कैंपस था? ये मेरा ऑन कैंपस ही था प्लेसमेंट। ऑन कैंपस था, ओके। और क्या हम्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये था कि बेसिकली आपके 60% थ्रू आउट होना चाहिए। दैट मींस 10th में भी 60% होना चाहिए, 10th 12th 11 12th में भी हम्म। 60%। एंड आपके जो कॉलेज में जो सीजीपीए मेंटेन जो चल चल रहे हैं वो भी 60% या उससे अबव होना चाहिए। ओके, एंड क्या पैकेज मतलब था? मिनिमम 60% होना ओके, एंड पैकेज और जॉब रोल की बात करें तो? चाहिए। जॉब रोल की बात करें तो अभी तो इसके जो मतलब जो है इसका इनका जो पूरा प्रोग्राम है दैट इज नोन एज विल प्रोग्राम, बेसिकली वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। तो इसमें होता है क्या कि बेसिकली आपको काम के साथ साथ सीखने को भी मिलता है। तो सीखने का मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे आपको काम भी कराएंगे, साथ साथ आपको इनका एक काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है उनके साथ टाई अप है, बेसिकली इट्स पिलानी। जहाँ पे ये लोग मतलब आपको मास्टर्स के लिए आपको आपकी सारी मतलब जो होते हैं खर्चे वगैरह सारे उठाती है कंपनी, ओके। सो दैट आप अपने अपने आप को अपग्रेड कर सको हम्म। सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। एंड साथ साथ आपका काम भी चलता रहता है। तो ऑन बेसिस ऑफ दैट आपका जो डेजिग्नेशन होता है दैट इज स्कॉलर ट्रेनिंग। एंड जो पैकेज होता है अभी फिलहाल फॉर मतलब ये पूरा 5 साल का बॉन्ड होता है। बेसिकली 4 years इज फॉर द डिग्री, द कोर्स दैट यू आर एनरोल्ड इनटू इट। हम्म। एंड 1 year इज द सर्विस बॉन्ड, दैट इज जो आपको सर्विस देना होता है अपनी कंपनी को। तो ऑल इन ऑल 5 साल का बॉन्ड होता है। एंड इन दैट 5 साल का बॉन्ड फॉर द 4 years आप होते हो, आपको एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड पे रखा जाता है। जैसे फॉर फर्स्ट ईयर यू विल गेट 15K, एंड फॉर नेक्स्ट ईयर यू विल योर अमाउंट विल गेट इंक्रीज बाय 2000। सो फॉर एग्जांपल अगर अभी आपका हम्म। 15K है तो अगले साल आपका 17K हो जाएगा। फिर उसके अगले साल आपका 2K इंक्रीज होकर 19K हो जाएगा। एंड देन अगेन सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो फिर 23 एंड 20 ऐसे ऐसे होकर के हो जाएगा। फिफ्थ ईयर में? And then once your degree gets completed, हम्म। the entire salary structure gets changed, and आपका जो designation होता है that turns up into a senior software engineer, और मे बी जो भी आपका हम्म। है डिपार्टमेंट। जैसे इसके दो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक विम्स होता है एक वेज होता है। तो हम्म। दैट इज विम्स, बेसिकली उनका होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो आईटी मतलब नेटवर्किंग से रिलेटेड या क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जिनका फील्ड होता है वो विम्स में आते हैं। और जो डेवलपिंग वाले एरिया में होते हैं उनका वेज होता है। तो बेस्ड ऑन आपका क्या है उसके क्या आपको मिला है उसके हम्म। अकॉर्डिंग आपका फिर डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है। बट हाँ, इंजीनियर होता है सीनियर इंजीनियर होता है। एंड आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो सीधा सीधा मिनिमम 5 लाख होता है। एंड उसके बाद अगर आपके इस पूरे टेन्योर में अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, काफी अच्छी है, तो वो इट कैन गो अप टू 7 or 8 लाख। ओके, तो मतलब काफी अच्छा है, एक तरीके से ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गई। हाँ। और पढ़ाई के साथ साथ आपका एक जॉब सिक्योरनेस हो गई कि आप सिक्योर्ड हो पूरे। तो काफी अच्छा रहा। हम्म। अच्छा। ओके, हम्म। तो कितने राउंड से बेसिकली? राउंड्स बेसिकली तो 3 राउंड्स थे। हम्म। जैसे पहला राउंड तो ऑब्वियसली वो होता है कि एप्टीट्यूड राउंड होता है, हम्म। जिसको आपको क्वालिफाई करना होता है। एंड वो भी काफी मतलब टफ होता है, बिकॉज हम्म। उसमें होता ही है कि उसमें आपको ऑन द स्पॉट ही आपको रिजल्ट बता देता है वो पूरा एआई से।
वो मतलब क्या कहते हैं, ऑपरेटेड है, तो जिसके कारण आपको उसका एक सेट, उसके अंदर एक सर्टेन मार्क्स सेट होता है कि इतना मार्क्स क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर कैंडिडेट उतने मार्क्स लाता है तो फिर उसके स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है कि कांग्रेचुलेशन यू हैव स्कोर्ड, मतलब कुछ, मतलब हाँ यू हैव क्लियर द टेस्ट ऐसे करके आता है। तो एंड ऑन इफ द यू स्पॉट हैव स्कोर्ड, रिजल्ट अनाउंस हो जाता है? हाँ हाँ वंस यू गिव द टेस्ट, उसके ओके। बाद ही खत्म करते ही वो ऑन द स्पॉट रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है कि ओके। वेदर यू आर क्लियर्ड और नॉट। हम्म। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद फिर अगर अगला मैं राउंड जो होता श्रेयदेश है वो आपको होता है। इंटरप्ट कर रहा हूँ, जैसे जो पहला राउंड होता है, हम्म, तो पहले राउंड में कितने हम्म। सेक्शंस थे वो बता पाएंगे आप? पहले राउंड में देखिए, पहले तो आपका वो होता है इंग्लिश का होता है, एक होता है इंग्लिश का, हम्म। एक सेक्शन होता है आपका लॉजिक्स, हम्म। ठीक है, लॉजिक से रिलेटेड होता है, एक होता है आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हम्म। एक होता है आपका अ, मतलब कंप्यूटर स्ट्रीम से रिलेटेड होता है, एक एक तो हम्म। वो फील्ड, सॉरी एक वो सेक्शन होता है, ठीक है। और बाकी जनरल एप्टीट्यूड में जो बाकी आते हैं वो सब है। बाकी एक मैथमेटिक्स में आपके सारे वही वही सब आ जाते हैं, ग्राफ्स वगैरह ये सब। तो उसको क्वालिफाई और करने के लिए कोई मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं? लाइक टोटल कितने मार्क्स का होता है? टोटल अब ये ऐसे, मतलब मुझे तो वो बताता नहीं है वो मशीन, मतलब वो पता नहीं लग पाता, बट वो बस ये है कि आपको अगर आपका क्लियर हो गया तो वो उसी टाइम बता देगा कि यू हैव क्लियर्ड द टेस्ट। ओके। ओके, ये अच्छी चीज है कि बच्चे को वेट नहीं करना पड़ता, हाँ एकदम से पता लग जाता है। बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ। और उसके बाद फिर जब वो क्लियर हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको एक मेल भी आती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर द फर्स्ट राउंड। फिर हम्म। उसके बाद आपको उसी मेल में आपका वो नेक्स्ट राउंड दैट इज टेक्निकल राउंड, उसका भी इनविटेशन आ गया होता है, हम्म। शेड्यूल पूरा आ जाता है। तो उसके बाद फिर सेकंड राउंड जो होता है वो टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड में अगेन वो आपसे आपके स्ट्रीम से रिलेटेड ही पूछते हैं क्वेश्चंस, जो मतलब जैसे आपने जो भी रिज्यूम वगैरह में जो भी आपने अपना हम्म। स्पेसिफिकेशंस डाल रखा होगा, जैसे किसी ने जावा डाल रखा होता है, किसी ने पाइथन डाल रखा होता है, तो उससे रिलेटेड जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछता है और हम्म। कुछ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चंस पूछता है। और बाकी फिर उसके बाद फिर एक और राउंड होता है, अगर वो आपका क्लियर हो जाता है तो फिर अगेन आपको यू गेट अनदर हम्म। मेल हम्म। सेइंग दैट यू आर योर एचआर राउंड इज शेड्यूल्ड। अगेन एचआर राउंड में आपका फिर ऐसी नॉर्मल बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, एचआर आपसे पूछते हैं कि मतलब आप विल यू बी एबल टू रीलोकेट योरसेल्फ, बिकॉज़ अगेन ये जो प्रोग्राम, ये जो मतलब जो चलो थोड़ा इसको प्रोफाइल है, जो इंटरेस्टिंग बनाते जॉब हैं, है। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं और स्टार्टिंग से पूछते हैं। अच्छा। जैसे थोड़ा सा नर्वसनेस होगी जब वो आया, लाइक इंटरव्यूअर जब आए आपके लिए लेने, तो हम्म फर्स्ट इंप्रेशन हम्म। क्या रहा आपका? मतलब आपको थोड़े से स्ट्रिक्ट लगे या बहुत ज्यादा आपको बातों में उन्होंने अपने साथ बातों में रख लिया? क्या उनका क्या था बिहेवियर? सी, ये एक्चुअली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसका हम्म। कैसा एक्सपीरियंस है। मेरा एज सच मतलब ऐसा कोई खास मतलब बिजार एक्सपीरियंस नहीं था कहूंगा मैं, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यूअर थे वो काफी लीनियंट थे, उन्होंने काफी मतलब बेसिक बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे। हाँ ऑब्वियसली एंजाइटी होती है इंटरव्यू देने से पहले कि हाँ भाई, पता नहीं, नर्वसनेस होती है कि मतलब कैसा नहीं, कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछ देगा। बट हाँ मतलब उन्होंने एक इंटरव्यू से पहले एक पूरा वो दे रखा था, मतलब एक सिलेबस दिया था कि आपने ये ओके। चीजें पढ़नी है। हाँ। हाँ तो उस चीज के ऊपर आप प्रिपेयर कर लो अच्छे से। बाकी गूगल जिंदाबाद है, वहाँ पे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हो, वहां से तो आप मतलब अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो। तो उसके बाद फिर मतलब काफी नॉर्मल इजी गोइंग सा तो था उन्होंने जैसे इंटरव्यू। ही वो आए तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पुट ऑन करने शुरू कर दिए कि आपसे आपके हालचाल पूछे कि हाउ आर यू? हाँ नहीं, एकदम ऐसे कोई नहीं करता एकदम एकदम हाँ से हाँ। क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। हम्म। ऑब्वियसली वो थोड़ा मतलब इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, एंड देन दे आस्क कि आर यू नर्वस और नॉट। हाँ सो हाँ। तो आपके मतलब साथ भी ऐसे हुआ ऐसा? थोड़ा हल्का फुल्का। हाँ ओके। मतलब हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन हुआ, एंड देन उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि सो फाइन वी विल आस्क यू अ क्वेश्चन, सो माय हम्म। फर्स्ट क्वेश्चन इज करके फिर उन्होंने पूछना शुरू किया। मैं यही बात और पूछना चाह रहा था। फिर एट द एंड फिर उन्होंने ये भी पूछा कि मतलब आर यू विल यू बी इफ बाय चांस यू गेट सिलेक्टेड, तो हम्म। विल यू बी कंफर्टेबल टू रीलोकेट योरसेल्फ। तो अगेन ये एक थोड़ा था ट्रिकी क्वेश्चन। अब भाई अगर जिसको जॉब चाहिए वो तो भाई ऑब्वियसली बोलेगा यहाँ चाहिए, हाँ भाई आई एम रेडी टू रीलोकेट माई सेल्फ। हम्म। बट हाँ मतलब ठीक है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए चाहे जैसा भी वो क्वेश्चन पूछे।
ये नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ भाई मैं हम्म, नहीं रेडी हूँ रिलोकेट करने के लिए, मेरे को मेरी लोकेशन में भेजो वरना मैं नहीं रहा, ऐसा नहीं है, तो एटीट्यूड आपने होना क्या आंसर चाहिए। दिया? मैंने सॉरी, मैंने यही बोला कि हाँ आई एम रेडी टू रिलोकेट माई सेल्फ बिकॉज एनीवे आई हम्म, वांटेड टू एक्सप्लोर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल, हम्म, तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो इसलिए। तो कोविड टाइम तक तो फिर उस ऐसे ही चलेगा जैसा अभी ऑनलाइन चल रहा है, लाइक वर्क फ्रॉम होम, देन बट उसके बाद आपको कौन सी लोकेशन मिली? तो बेसिकली मेरे ज्वाइनिंग के टाइम पे मेरे को लोकेशन मिली थी चेन्नई की। ओके, चेन्नई हेलो। की। ओके, और उसके बाद? तो चेन्नई की, तो उसके बाद फिर अभी जब बेसिकली हमारा 1 मंथ का ट्रेनिंग चल रहा था, हम्म, इनफैक्ट अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। हम्म, तो उस इस बीच जो हमारा जो कमिंग ट्रेनिंग के लास्ट वीक के अराउंड, मतलब अभी जो लास्ट वीक चल रहा है इस वीक के अराउंड वी स्टार्टेड गेटिंग मेल्स अबाउट आवर प्रोजेक्ट लोकेशन एलोकेशन, ठीक है, मतलब कि किसको कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है किसको कौन सा हम्म, नहीं मिल रहा। हम्म, तो लाइकवाइज इवन आई गॉट अ मेल एंड देन ऑल ऑफ सडन मेरे को पता हम्म, रियलाइज हुआ कि जो प्रोजेक्ट है उसकी जो लोकेशन है वो मेरे मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उसी जगह पे ही एलोकेट हुई है, तो somehow it turned out to be very good sign। बहुत अच्छी बात रही है, ये तो तो बहुत लकी रहे आप। हाँ मतलब रिलोकेट करने की हम्म, जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है। तो अगेन नहीं, तो ऐसा ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर बच्चे को उसकी सिटीज के अकॉर्डिंग मिला है, इट्स हम्म, जस्ट कि रैंडमली किसी को भी कोई सा भी मिल गया है, मतलब ओके, किसी का भी कोई सा भी चेंज भी हो गया है, हम्म, तो डिपेंड्स ऑन बेसिकली वंस लक। ओके। और लाइक अगर हम टेक्निकल क्वेश्चन की बात करें, तो आपने कौन सी लैंग्वेज, कैसे आप कंफर्टेबल किस लैंग्वेज में थे? मैंने तो सी प्लस प्लस और जावा ही बताया था। तो उन्होंने मोर क्वेश्चन, मोर तो उनके क्वेश्चन कैसे रहे, कि मतलब कौन से कॉन्सेप्ट्स उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया, कि ज्यादा फोकस रहा उन कॉन्सेप्ट्स हाँ पे? तो उनका उनका मेन फोकस था बेसिकली ऊप्स। ऊप्स पे उन्होंने बहुत क्वेश्चंस पूछे थे बिकॉज ऊप्स इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ हाँ एवरी बिल्कुल। आजकल के लैंग्वेज जो होते हैं। तो उसके अंदर तो क्वेश्चन ऊप्स से कोई? रिलेटेड तो उसके अंदर उन्होंने पूछा था जैसे कि व्हाट इज एनकैप्सुलेशन, व्हाट हम्म, इज एब्स्ट्रैक्शन, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फिर उसके बाद बीच में एक उन्होंने पूछा था पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में क्या होता हम्म, है, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बताओ, हम्म, कोई एक एग्जांपल बताओ। फिर उसके बाद एक आध मतलब बेसिकली कोई मतलब एज सच कोड उन्होंने कोई ऐसा नहीं दिया था कि कोड सामने दे दिया एंड कोड को आपको उस पे मतलब वो निकालना है, एरर निकालना है, ये ऐसा कुछ था नहीं। मतलब उन्होंने सिर्फ पूरा राउंड जो था दैट वाज कम्प्लीटली वर्बल, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली सारे टेक्निकल क्वेश्चंस ही थे, जैसे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था डीबीएमएस से कि प्राइमरी की क्या होता है। हम्म, फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि नल की क्या होता है, फिर जॉइंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली काफी हद तक वैसी चीजें पूछी थी जो हमने कॉलेजेस में पढ़ रखी है। जो बहुत तो काफी बेसिक टफ चीजें हैं। इंटरव्यू, बहुत बेसिक चीजें हैं। ओके, तो मतलब अगर आप लेवल करो, इंडस्ट्री और इन क्या चीज। अगर आप लेवल करो इसको, इंटरव्यू को, कि टफ था या चलेगा, या कैसा था, ज्यादा इजी बोलोगे कि इजी बोलोगे? नहीं ज्यादा इजी भी नहीं था, हम्म, ऑब्वियसली कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आप हम्म, बीच में अटक जाता है इंसान। एंड अब जैसे अगर आप मेरे को बोलोगे 1 से 10 के बीच में रेंज हाँ रैंकिंग बिल्कुल। देने के लिए, तो उस हिसाब से आई वुड से कि इसके जो क्वेश्चन इनके जो क्वेश्चन थे वो 7 8 ऐसे ऐसे थे। मतलब ओके, ना ज्यादा टफ भी नहीं था तो ज्यादा ज्यादा इजी भी नहीं था, मतलब मिड था, ओके, तो समवेयर इन मतलब बिटवीन। ठीक है, तो मतलब काफी बच्चे हाँ खुश हो रहे ठीक होंगे था। इसको देख के, काफी कैंडिडेट खुश हो रहे होंगे कि बेसिक रहता है। हाँ हाँ, काफी हाँ अच्छी बात है हाँ ये। हाँ एग्जैक्टली। हम्म, मतलब मेन होता है आपका कि एप्टीट्यूड निकालना, एप्टीट्यूड निकल गया तो आपका सब आगे का प्रोसेस क्लियर होता है। हाँ, तो और जो एप्टीट्यूड बस होता है आपको मेरे ख्याल से थोड़ा उनका बहुत नॉलेज होना। उनका एक अलग से सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उनको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ता है, राइट? हम्म। ओके, तो वो बेस तो यही यही सीन है उनका, बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोक्योर्ड होता है, बेसिकली वो सामने से कोई उनके ऑफिस से कोई बैठा रहता है टू मॉनिटर यू ओके, whether you are involved in any malpractice or not, वो उस चीज को मतलब देखने के लिए।
एंड बाकी आई थिंक इनका एक नेगेटिव मार्किंग वाला भी होता है कुछ सीन, बिकॉज आई रिमेम्बर मेरे मेरे एक दोस्त ने तो मतलब ट्राई किया था, उसने तो मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, बट आई गेस समहाउ उसका नहीं हो पाया। बट हाँ, ये मैंने, हालांकि मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट किए थे भाई, मैंने बस वही किए थे जो मेरे को आते थे। ये आपने बहुत हाँ स्मार्ट इंग्लिश, किया। हाँ बिकॉज हाँ अब जैसे इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो तो ऑब्वियसली सबको आता है, इंग्लिश इंग्लिश तो सारे कर दिए। हम्म। बट देन अगेन जो आगे जो जहाँ पे दिमाग हम्म। अप्लाई करने वाला जो सेक्शंस है, वहाँ पे यू प्ले वेरी वाइजली। यू आंसर ओनली दोज क्वेश्चन जिनको आपको पता है कि आप उनको मतलब आपको ये आता पक्का है। सही होंगे। हाँ। हाँ, और बाकी तो एंड में अब जो होता है होता है। अच्छा, मेन क्वेश्चन ये था कि जो क्वेश्चंस थे वो वर्बली थे कि उन्होंने कुछ आपको कोई क्वेश्चन दिया या कोड दिया कि इसको कोड लिख के दिखाओ चैट बॉक्स के अंदर, या कुछ ऐसा रहा? वर्बली था सारा, सारा वर्बली था, मतलब कोड लिखने कोई। वाला। हाँ, ओके 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 ओके। नहीं। ओके, मेरे ख्याल से तो डिपेंड करता है कि किसी से पूछ लेते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं कि आप कोड ये वाला करके दिखाओ, राइट? हाँ हाँ। ओके। ओवरऑल लाइक मतलब। लाइक अगर आपने आंसर्स आप वर्बली सारे आंसर सही दे रहे हो तो फिर उनको जरूरत नहीं है कि कोड लिखवाएंगे या ऐसा कुछ कराएंगे। हाँ, डिपेंड हाँ करता है। अगर कहीं अटकते हो, हाँ अटकोगे तो फिर मे बी वो उनका दूसरा हाँ, ये बहुत रवैया हो। अच्छी, ये सही बात है आपकी। ओके, तो अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन कब आई थी कि कैंपस ड्राइव था, तो कब आपको नोटिफिकेशन आई थी कि ये होने वाला है? तो तो ये तो आई गेस आई थी इसी साल के स्टार्टिंग में ही आई थी शायद। हाँ इसी साल के स्टार्टिंग में आई थी, स्टार्टिंग में आई थी, मतलब ओके। जनवरी फेब के अराउंड। और ये आपका हुआ था जून के, आपका जो ये वाला राउंड, फर्स्ट राउंड था, वो कब हुआ आपका? राउंड जो हुआ था दैट वाज अराउंड मई, मई में? अप्रैल मई के बीच में हुआ था। अप्रैल में हुआ और सारे राउंड फिनिश होके जून में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, राइट? आपका सिलेक्शन हो गया जून में। और ज्वाइनिंग हाँ कब हुई जी। आपकी? ज्वाइनिंग मेरी जून, अब डेट तो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है वैसे, हाँ, बट मंथ। हाँ मतलब जून में ही हुई थी, हाँ इतना मेरे को ओके, याद है। जून में तो काफी जल्दी विप्रो, मतलब ऐसा है कि फटाफट से सारी चीजें एकदम से बता हाँ देता है। रिजल्ट वगैरह सब कुछ डिक्लेयर कर देता है, हाँ। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कुछ टिप्स देना चाहो जो आगे कैंडिडेट्स इस चीज के लिए कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर टिप्स की बात करते हो तो मैं तो कहूँगा भाई, अगर आप जो जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो हम्म। उसको अच्छे से पढ़ लो, ऐसा पढ़ लो कि दिमाग में बैठ जाए। एंड हम्म। देन ताकि आपको बाद में इंटरव्यूज वगैरह पे बैठने के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना हो। और हम्म। हाँ, साइड बाय साइड आप अपना एप्टीट्यूड भी मतलब प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज एप्टीट्यूड तो इज द मेन की टू गेट योरसेल्फ टू द इंटरव्यू। ओके। ठीक है, हम्म। बिना बिना एप्टीट्यूड के तो आप हम्म। इंटरव्यू तक पहुंचोगे ही नहीं। तो और अगर इसलिए एप्टीट्यूड आप एप्टीट्यूड ये तो इज मतलब मेन। एप्टीट्यूड अगर दे दिया तो हाँ, चांसेस बहुत है कि आप टेक्निकल और उसके बाद जो एचआर राउंड था, राइट, एचआर था उसके बाद, हम्म तो वो आराम से हम्म क्लियर कर सकते हो। अच्छा, एचआर राउंड रह गया, अगर एचआर हम्म की बात करें तो एचआर कितनी देर चला आपका? अगर मैं टेक्निकल और एचआर की बोल तो एवरेज ड्यूरेशन क्या रही? टेक्निकल का तो जो था वो दैट टुक समवेयर अराउंड आधा घंटा। ओके, ठीक है, हाफ एन आवर। और और एच आर वो 15 मिनट चला, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, बिकॉज क्या एच क्वेश्चन? आर, हाँ उनका मतलब ऐसा सच कोई कोई खास क्वेश्चन नहीं था उनका, मतलब यही था बेसिकली कि आप कहाँ से हो, हम्म। आपको आपकी फेवरेट लोकेशन कहाँ क्या है, कहाँ आप जाना प्रेफर करोगे। इट्स एंड लाइक ए देन नॉर्मल कम्युनिकेशन, राइट ना? बहुत। नॉर्मल कम्युनिकेशन से, और हम्म। मतलब बेसिकली फैमिली बैकग्राउंड ये वो वगैरह वगैरह। एंड देन वो फिर पूछते भी है कि आपकी ये आपका मतलब प्रेफर्ड लोकेशन क्या है, जहाँ पे अगर इफ पॉसिबल रहा तो हम आपको उधर ही लोकेट कर देंगे ताकि आपको ओके, प्रॉब्लम ना हो। मतलब तो आपने वो क्या आंसर काफी दिया इसका? ऐसा नहीं, मैंने तो उनको बोला जहाँ मैं रहता हूँ उधर ही आसपास में बता दो आप, अगर हो सकता है तो शी हम्म। साइड की हाँ, हम्म। आई विल सी टू इट। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि हम्म। काफी स्ट्रिक्ट इंटरव्यू था, ऐसा हम्म। नहीं था। इट वाज वेरी फ्रेंडली इंटरव्यू, हम्म। काफी कंफर्टेबल फील कराने वाला इंटरव्यू था। ऐसा नहीं था कि आपको नर्वसनेस हो जाए, आप एकदम से फ्रीक आउट हो जाओगे क्या पूछ देंगे और फिर हम क्या जवाब देंगे, ऐसा कुछ नहीं था। ओके,
इस जिसकी काफी बहुत नॉर्मल था, बहुत नॉर्मल। तो काफी अच्छा रहा और कांग्रेचुलेशंस दोबारा से आपको। आप काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड हो थैंक गए यू। हो और काफी लोगों के लिए इस समय आप मोटिवेशन भी हो रहे होंगे कि हाँ, हमको क्लियर करना है, हमको मेहनत करनी है। एंड जैसे श्रेयादेश ने कहा, मेन फोकस आपका रहना चाहिए एप्टीट्यूड पे। अगर एप्टीट्यूड हो गया तो हाँ, काफी सारे चांसेस होते हैं कि आप टेक्निकल और एचआर क्लियर कर सकते हैं, राइट? राइट श्रेयादेश? हम्म। हाँ, ठीक हम्म। है। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी सारी चीजें आपने बताई। थैंक यू सो मच, सबसे पहले आपने टाइम दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तब भी आपने टाइम कोई दिया। नहीं, बच्चों के साथ आपने अपना जो आपका एक्सपीरियंस था वो शेयर किया। थैंक यू सो मच श्रेयादेश, कोई नहीं। एंड थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू फॉर ओके, इनवाइटिंग। ओके, बाय बाय। थैंक यू। बाय।